में पैसे की वैल्यू कम होगी, वो कम होती 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 आधी हो चुकी है वैल्यू, पैसों की आधी, हाफ, और सोने की वैल्यू 6 गुना बढ़ गई। कोई शैतान की शक्ति व्यभिचार का अटैक आप पर नहीं कर सकती। आप हैं जो उस सोच को सोचते हैं और उसे आगे लेके जाते हैं, और वहां पर परमेश्वर आपको देखता है कि आप वेल मैच्योर इनफ नहीं है कि आपको एक सर्टेन लेवल पर लेके जाया जाए। एथलीट्स बहुत से होते हैं, कोई मोहल्ले लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई स्कूल लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई स्टेट लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई इंडिया लेवल पे खत्म, नेशनल लेवल पे खत्म कर जाता है। लोग पूछते हैं परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, मुझे कैसे मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है संसार के सदृश्य ना बन। फिर कहता तुम्हारे मन के नहीं होने जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मालूम होनी होगी, उससे पहले एक काम होगा कि तुम्हारा मन जो है वो रिन्यू होना शुरू होगा, तुम्हारा मन जो है वो नया होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे, जब मैं एक यूथ ग्रुप में था तो बहुत से लड़के लड़कियां रोजे रखते थे, 40 फास्टिंग। अगर मैंने मान लो 5 बार रखे तो उन्होंने कम से कम 1-2 बार उन्होंने भी रखे, और 2 बार बहुत होता है एक साल में 40 रोजे रखना। पास्टर्स भी नहीं रखते तो इस साल में 2 बार। लेकिन उन लड़के लड़कियों में एक प्रॉब्लम थी, कुछ तो फिजिकल व्यभिचारी थे, लेकिन कुछ सिर्फ मेंटल व्यभिचारी थे, सिर्फ दिमाग में गलत सोचते। और ये बात वो अपने पास्टर से शेयर भी करते थे कि हमारे दिमाग में गलत सोचें आती और लगातार आती रहती। और जब मैं मसीह में ग्रो हुआ तो मैंने क्या समझा कि ये सारी सोचों को तुम खत्म कर सकते हो 1 सेकंड में। अपना ध्यान इन पे ना लगाओ, क्योंकि तुम अपना ध्यान दे रहे हो, इसलिए शैतान आ रहा है। और मैंने क्या नोटिस किया, जो उन्होंने फास्टिंग की, जो उन्होंने प्रार्थना की, वो कभी भी उस लेवल तक नहीं जा पाए और कभी भी परमेश्वर में बढ़ नहीं पाए। लेकिन दिखने में तो लगता है, अगर बाहर से कोई देखकर उनकी स्टोरी समझेगा तो कहेगा अरे इतने रोजे रखे, बड़े क्यों नहीं। वो अंदर हम जानते वो क्यों नहीं बढ़े। वो स्टोरीज मुझे पता है, जो उनके साथी लोग हैं उनको पता है वो क्यों नहीं बढ़े। लोगों को क्यों नहीं, लोग सवाल कर सकते थे, क्योंकि जो मेंटल डिसिप्लिन है ये वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है आपकी क्रिश्चियनिटी में। अगर आप यहां डिसिप्लिन नहीं हैं, उसका असर आपकी बॉडी में नजर आएगा, आपके अंगों पे नजर आएगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे नजर आएगा, आपके बच्चों पे, आपकी पत्नी पे, पति पे, आपके परिवार पर भी उसका असर नजर आएगा। क्योंकि जैसे आप मेंटल डिसिप्लिन में जीना शुरू करेंगे, समथिंग विल चेंज। वो फियर खत्म हो जाएगा, कुछ होगा आपकी लाइफ में ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अनॉइंटिंग जिसमें आप संघर्ष करते थे आपकी लाइफ में फ्लो कर रही है, आप नोटिस करेंगे। वो चीजें जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे आपकी लाइफ में फ्लो करने लगेंगी, आप नोटिस करने लगेंगे। कुछ बदलाव होगा आपकी लाइफ में जो पहले नहीं था, जैसे ही आप मेंटल डिसिप्लिन में जीना शुरू करेंगे। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। इस दिवाली आपके लिए उत्कर्ष का खास उपहार। उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध राजस्थान की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, पीटीआई और रीट जैसी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएं 90% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही कूपन कोड UC13। हालेलुया। क्योंकि जरूरी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम व्यभिचार करो तो व्यभिचारी। यीशु मसीह ने कहा अगर तू किसी स्त्री पर दृष्टि करे, कुदृष्टि करे, तो तूने पाप कर लिया। वो परमेश्वर मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, वो कुछ मेंटली आपको समझाना चाहते थे कि उसका भी एक अपना असर है जो आप दिमाग में करते हैं। कई बार आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से उतना आप असल में फिजिकली टॉर्चर नहीं होते हो जितना मेंटल टॉर्चर होते हो। आपकी लाइफ में बेबी नहीं है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है कई बार, लेकिन उसकी वजह से जो मेंटल टॉर्चर आपको होता है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि शैतान
का जो बैटलफील्ड है, जो लड़ाई का स्थान है, एक्चुअल में वो आपका मन है। वो मोहल्ले के जो बच्चे लड़ पड़े बोलते ना, आज ही उठे टाइम पाला, उठे आज ही उठे, लड़ाई का स्थान, एक लड़ाई का स्थान कर लेते हैं, वहां मिलेंगे हम। तो शैतान जो लड़ाई का स्थान है उसका, वो आपका दिमाग है। शैतान का जो बैटलफील्ड है वो आपका दिमाग है। इसलिए जीसस ने कहा सबसे अधिक इसी की रक्षा कर, क्योंकि जीने का मूल स्रोत तेरा दिमाग, तेरा मन ही है। सभी को जय मसीह की। आपने वीडियो तो देख ली होगी, वीडियो तो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर के दास अंकुर नरोला जी जो कि हमें इन वीडियो के द्वारा हमें अच्छे से समझाते। तो अंकुर नरोला जी ने पहले भी कहा था और इस वीडियो में भी कह दिया कि सोना चांदी का भाव बहुत तेज़ बढ़ेगा, मतलब पैसों से बहुत गुना, यानी कि अब भी पैसों से 6 गुना अधिक सोना चांदी बिक रहा है। ये आप देख रहे हैं आज के इस टाइम में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम पास्टर अंकुर नरोला जी के वचनों को देखते हैं, वचनों के द्वारा ही हम समझते हैं, क्योंकि वह हमें अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचनों का और वचनों पे चलने का तरीका सिखाना अच्छा है उनका। तो हमें उनकी वीडियो को देखना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता उसके बिना। तो सभी को जय मसीह की। आमीन।